ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और ये 18 जनवरी 1987 के महावाक्य हैं। बाबा अव्यक्त हुए, कर्मातीत हुए, उस अनुभव को हम भी करें। तो आज की अव्यक्त वाणी का सार, कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। तो हम सब बच्चे आज पूरा दिन ये अनुभव करें, अव्यक्त फरिश्ता भव, अव्यक्त स्थिति भव का भगवान ने मुझे वरदान दिया। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। तो शिव बाबा भी खुद सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदलकर, वेश बदलकर बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। स्नेह कितनी बड़ी चीज़ है। बड़े प्यार से बाबा हम फरिश्तों से मिलने आते। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। वो हर प्रकार से मुक्त है, परंतु फिर भी बंधा कहाँ हुआ है? स्नेह में। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। तो आज स्नेह की शक्ति बाबा बता रहे हैं। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती। तो यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। ये अलग अलग धाराएं सारी एक सागर में जाकर मिल जाती हैं। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे मिलने आए हैं या बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं एक दूसरे से। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। कितनी बड़ी बात है। लोग गंगा स्नान करते हैं, परंतु यहाँ पर शिव बाबा कहते मैं इतनी हजारों गंगाओं के प्रेम में सराबोर हो जाता भगवान भी। बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते, इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते। आज के दिन बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में
सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। संपूर्ण हुए 18 जनवरी के दिन बाबा स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। तो ये सारे सबूत किस प्रकार दे पाए? सिवाय सेवा के स्नेह के अब और कोई बंधन नहीं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर भी एक सेवा के बंधन में आज भी बंधे हुए हैं, इसीलिए अव्यक्त रूप में भी मिलने आ जाते। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बनकर सेवा करते और कोई बंधन युक्त बनकर सेवा करते। तो बाबा आज के दिन का महत्व बता रहे हैं। 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा ने कितने सबूत दे दिए अपने स्नेह का, समान बनने का, न्यारे प्यारेपन का, कर्मातीत होने का और कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का। स्नेह का ये सब सबूत दिया। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी तो बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। सेवा करते कई प्रकार के रॉयल हिसाब किताब बंधते, तो बाबा कहते जब बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालेंगे तो कर्मातीत बनना यानी रॉयल हिसाब किताब से मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना है। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। घर में गीता पाठशाला बन गई क्योंकि बच्चे सेट थे, ये थे, तो किस प्रकार से कितने भाई बहन अपने घर को बाबा का घर बना देते। बाबा ने कहा लौकिक बच्चों के बंधनों से मुक्त, कहीं आप स्टूडेंट्स के बंधन में तो नहीं बंध गए। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते। मेरा स्टूडेंट है ना ये, कहीं ये मेरापन तो अंदर नहीं बंध जाता। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती कहीं, इसलिए लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें तो काट डाली, मोटी मोटी जंजीरें काट डाली, पर बाबा कहते सूक्ष्म सोने की जंजीरों में तो नहीं बंध गए। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अगर प्यार है बाबा से तो प्यार का सबूत देना है कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा मुक्त हो गए ऐसा मुक्त अवस्था। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। क्या चेक करो? कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध
दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। अब देखो चेकिंग शुरू करेंगे। बाबा ने पहली बात की, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, स्वार्थवश होकर कर्म नहीं करना। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब या वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण, वो हमारा पिछला कोई हिसाब किताब जागृत हो जाता है, वर्तमान समय में कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। कभी भी कोई कमज़ोर स्वभाव या संस्कार या पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है, मेरी नेचर है ना, मेरे संस्कार हैं, ऐसा कह देते हो। फिर ऐसा नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को या श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त, ठीक है। सेवा, संगठन, प्रकृति की परिस्थिति कहीं स्वस्थिति को या श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो ये भी कहीं बंधन है। तो तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त बनना है। देखो, पुराने संस्कारों से, स्वभाव से, और चाहे सेवा, संगठन या प्रकृति कोई भी मुझे बांधे नहीं, फिर का व्याधि भी ना बांधे। एक है व्याधि आना, आ जाती है प्रकृति की तरफ से ना, एक है व्याधि आना, पर एक है व्याधि हिलाना। व्याधि आई और हिल गए और परेशान हो गए, हाँ ये मेरी कमज़ोरी, ये मेरी रोग है, तो बार बार उस रोग का चिंतन कर रहे हो, माना हिल गए। तो आना ये भावी है, व्याधि आना भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। कितना शरीर में बंधे पड़े हैं। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल कर शरीर की व्याधि का चिंतन चलना। सारा उस वक्त स्वचिंतन, शुभ चिंतन खत्म, ज्ञान खत्म, क्या चिंतन कर रहे हो? बस रोग का, व्याधि का चिंतन। इससे मुक्त बनो, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। इतना भी शरीर का चिंतन मत करो कि वो चिंता का रूप बन जाए। तो इससे मुक्त होना है। इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? कितना अच्छा बाबा ने सारी ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं से लेकर हमें समझाया है। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है, क्योंकि बाबा ने क्या क्या सबूत दिए आज का दिन कर्मातीत होकर। अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी यानी पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। कौन है आप? पुण्य आत्मा। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए यानी
अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही तो पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले यानी स्वयं सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ क्या है? गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनो। ऐसा स्मृति स्वरूप बनो, तो अशरीरी बनो और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो पहला पाठ है विधि। नष्टो मोहा बनोगे कैसे? पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। जो सफलता मिलेगी वो रिजल्ट है नष्टो मोहा। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं या सिर्फ मुरली सुनाते हो? आत्मिक स्थिति में टिक कर हर एक की पालना करना और स्वयं को आत्मा समझना, परिवारजन जितने हैं सबको, फिर बाबा कहते हैं नष्टो मोहा हो जाओगे। तो आप सिर्फ यही मुरली सुनाने का ही काम करते हो, सिर्फ औपचारिकता तो नहीं निभा रहे कहीं, सिर्फ मुरली सुनाते हो या ये पाठ भी पढ़ते? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि ये है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना और फिर औरों को निमित्त बनकर पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। क्योंकि गृहस्थी में भी रह रहे हो तो सबका ना गृहस्थियों का वहाँ आना सहज, उनसे मिलजुल कर बातचीत करना सहज सा लगता है। उनको लगता है हमारे जैसे हैं और हम बन सकते हैं इनके जैसा। तो बाबा ने कहा आप तो परमात्म पढ़ाई का विश्व के आगे सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व तो होता है ना। सैंपल वाली चीज़ का क्या महत्व है? लोग सैंपल देख के, चख के, उसका अनुभव करके, उसको यूज़ करके सैंपल को पहले, तो उसके बाद और नज़दीक आते हैं। सैंपल का महत्व होता है, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। उदाहरण हो आप तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाओगे। इसलिए कितना आदर्श परिवार या आदर्श युगल है ना, या वो आदर्श माता या भाई होना चाहिए जो गीता पाठशाला को संभाले। बाबा ने कहा आप या तो अनेक आत्माओं को जोड़ने हुए जिम्मेवार आत्मा बनोगे, नहीं तो वंचित करने के लिए जिम्मेवार बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा भी श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। सैंपल, सिंबल। सिंबल क्या है गीता पाठशाला वालों का? बाबा कहते कमल पुष्प। तो बाप दादा ने सुनाया है कमल बनो और अमल करो। दो शब्द पहले इंग्लिश के, सैंपल और सिंबल। अब दो बड़े अच्छे शब्द हैं, कमल और अमल। कमल बनो, न्यारे प्यारे बनो, अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना, जो ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो जाए। कमल बनने का साधन है अमल करना। अगर अमल नहीं करते हो तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल हैं
और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बनकर प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल ना जाए, इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारे बनना। सेवा के निमित्त बने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतज़ार में है। कौन सी? रिजल्ट सुनाएं। बाबा कहते रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या रिजल्ट देंगे? तो ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाए। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी है। अभी भी जो वरदान प्राप्त किया, वो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदाता बनते रहना। जो जो वरदान प्राप्त किए, वरदानी मूर्त बनकर वरदाता बनते जाना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान जो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अब इस विधि को बदलकर बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म यानी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। देखो उन 3 शब्दों में बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसमें कितनी स्थितियाँ आ जाती हैं? अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म। तो बाबा ने कैसे कहते हैं बाप समान बनना। समझा? रिजल्ट पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट, वो कितने रहे? पहली बात पूछी, स्वयं से स्वयं संतुष्ट कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी बाप की संतुष्टता। स्वयं, ब्राह्मण परिवार और बाप की संतुष्टता, तीनों की रिजल्ट में अब भी और मार्क्स लेनी है। तीनों सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। बाबा रिगार्ड रखते हैं बच्चों का, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार हैं, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। जो आप होने वाले हो, संपन्न स्थिति को बाबा देखता है और ऐसा बनने को बताता है। इसलिए रिकॉर्ड हमारा बता रहे हैं, पर ऐसे बाबा सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं बोलते, पर बाबा बहुत रिगार्ड रखते हैं बच्चों का। सभी संतुष्ट मणियाँ होना, तो वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतज़ार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, वो भी ओम शांति भवन था ऊपर, अभी तो सिर्फ हाल भरा है। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? ये भी होना है, इसलिए थोड़े में राज़ी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राज़ी रहो।
जहाँ बैठने को मिल जाए, जो एकोमोडेशन मिल जाए। बाबा संतुष्टता का बीज अच्छी तरह बो रहे हैं कि ऐसी अंकुरण होना चाहिए संतुष्टि का। राज़ी रहो। पहले ऐसे होता था ये मत सोचो, पहले बाबा इस तरह मिलते थे, एक एक से मिलते थे, नहीं। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटने वाले नहीं है ना। बाबा कहते हैं यहाँ पहाड़ बहुत हैं, ठीक है, कहीं भी सिरहाना बनाकर आराम से सो जाना। एकोमोडेशन नहीं मिलती ऐसा मत कहना। बाबा कहते हैं ना धरती खुटने वाली और ना आकाश खुटने वाला। क्या होगा, खटिया नहीं मिलेगी, पर बाबा कहते धरती थोड़ी खुटी है अभी। पहाड़ बहुत हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। तो ये बड़ी बात बना देते हो। तो ये दादियाँ भी सोच में पड़ जाती, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, ठीक है, और रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के। आप लोग योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। ये रात्रि तो योग भट्ठी होकर दिन में धूप में सो जाया करोगे। बाबा ने कैसा भी समय आएगा। पसंद है ना, या खटिया चाहिए, या बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है सुख लो, जब तक साधन है सुख लो, नहीं तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। कहीं भी टेक लगा कर बैठ गए। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5,000 आएंगे तो कुर्सियाँ तो उठानी पड़ेंगी ना। 3,000 तक तो बहुत प्यार से आराम से बिठाते रहे। 5,000 आ गए तो सारी कुर्सियाँ, पूरे हाल की कुर्सियाँ उठा दी गई। तो बाबा कहते अब बताओ, अब बच्चों को बिठाना तो है ना हॉल के अंदर। तो बाबा कहते कुर्सियाँ उठानी पड़ेगी, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए थे। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दमा का पेशेंट भी ढोडा, बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे। बाबा कहते क्योंकि दवा खाना बंद था, लेकिन बीमार नहीं हुए। बाबा के प्यार में उन्होंने वो बाजरे का रोट जो होता था और लस्सी का गिलास भी लेकर, दमा के पेशेंट भी ठीक हो गए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो, पहले तो घबरा ही जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एग्जैगरेशन हो जाती। बाबा कहते तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वालों के पास टीचर्स लिस्ट लेके जाएगी। क्या करें भाई जी, इतने आए हैं हमारे, है ना। कहते थे 40 लोग आए हैं, आपने तो सिर्फ 15 खटिया दी है। ऐसे लिस्ट बना के ले जाती थी। इसलिए नहीं बुलाते ना। समय आने पर ये सब साधन से परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री, रूहानी सेना हो आप। मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। मिलिट्री को देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे सो जाते हैं, कहाँ आराम कर लेते हैं। अभी तो स्नेही परिवार है, ये घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो साधन आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी तो मिलिट्री की ही विशेषता है। ठीक है, कम साधनों में भी चलाना, ये मिलिट्री की विशेषता होती है। गुजरात का ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते। क्या करें, कैसे आएं, रिजर्वेशन नहीं मिलती, बाबा कहते पहुंच जाते हैं। नज़दीक का फ़ायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष वरदान है, आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना।
देखो कितनी आशीर्वाद और दुआएं मिलती सिर्फ हाँ जी करने से। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसा नहीं है कि बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। मेहनत को क्या बोला बाबा ने? महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। मेहनत करो, बाबा बहुत बहुत प्यार करता है। नज़दीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। हाँ जी, सेवा में सदा हाँ जी की, महबूब की मोहब्बत प्राप्त हो गई और आशीर्वाद प्राप्त हो गई। नज़दीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखा। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक नहीं रहता, बढ़ाना नहीं आता, उतना ही रह जाता है। भाग्य तो बहुत अच्छा मिला, देखो जीवन परिवर्तन हुआ, ब्राह्मण परिवार मिला, ये भाग्य है, पर अपना भाग्य बढ़ाना भी तो सीखो। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है। किसी के पास पैसा हो तो मगर उसको आगे इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ाना नहीं आता तो उतना का उतना रह जाएगा, तो एक समय पर ख़त्म हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे गुजरात को भाग्य बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। सिर्फ हमने अपना जीवन बाबा को दे दिया, बाबा के बन गए, इतना नहीं। भाग्य बनाना है मुझे, हर पल एक ही अंदर फुरना लगा रहे। तो ये देखकर बाप दादा खुश हैं। तो बाप की विशेष आशीर्वाद ये भी एक भाग्य की निशानी है। समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न क्या मिलता है? सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ दौड़ कर पहुँचे हो, ये प्यार ही है जो खींच के बाबा के घर ले आता। दूर दूर से दौड़ दौड़ कर समीप पहुँचे, सम्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी करो। पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाबा के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाबा के समीप रहना। समझा क्या करना है? ये स्नेह दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने से पहले ही पहुँच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक नशीन हैं। 18 जनवरी का दिन इतना स्नेह में डूबा हुआ होता है कि दूर दूर भी बैठी आत्माएं अपने आप को कितना बाबा के स्नेही और नज़दीक समीप पहुँचते हैं। तो सबसे समीप का स्थान दिल है। सबसे समीप का स्थान दिल है। तो विदेश या देश में नहीं बैठे, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हो, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उलाहने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सौगातें सब बाबा के पास पहुंच गई। प्यार प्यार में कितनी चीज़ें। किसी ने कहा मेरे बाबा को ये दे देना, कोई कहता याद प्यार दे देना, कुछ स्थूल में सौगातें भेजता बाबा के पास। तो बाबा कैसे सब पहुंच गए मेरे पास। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। क्या रिटर्न दिया? सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को
सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान के साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। पूरी रात भी निकल गई और दिन भी आ गया। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज की विशेष मुरली का आज सुंदर वरदान भी मुरली के आधार पे है। बाप समान संपन्न भव का बाबा ने वरदान दिया। कैसे बनेंगे? पुराने खाते समाप्त कर। दिवाली भी गई, सबने बहुत अच्छे से मनाई, और नहीं मनाई तो बाबा जो चाहता है ऐसी दिवाली मनाते रहें। तो आज बाबा ने कहा पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते, ऐसे आप बच्चे इस मरजीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करके नया वर्ष मनाओ। अपनी कमज़ोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो पुराने खाते रहे उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खाता जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। ओम शांति।